पूर्ण अकलंक बनने के लिए जो निरंतर प्रयासरत थे, ऐसे अकलंक देव अपने नाम के अनुसार हम सभी को भी अपने अकलंक स्वभाव का ज्ञान कराते हुए पर्याय में भी अकलंक बनाने के लिए और अकलंक बनने का जो मूल लाभ है, मूल उद्देश्य है, मूल प्रयोजन है परमानंद, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए ये परमानंद स्तोत्र की रचना करते हैं। कल उनके यथा नाम सार्थक नाम है ना उनका नाम जैसे अकलंक है, अर्थात जो एकांतवादियों ने जिनवाणी को, जनमत को वस्तु स्वरूप तो कलंकित होता नहीं, वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन वस्तु स्वरूप का अन्यथा निरूपण करके जो मिथ्या मान्यताएं प्रविष्ट हुई थी, इस कारण जो सकलंक हुआ था उसे न्याय से, युक्तियों से, तर्क से अकलंक कर दिया। जो लिखित में शास्त्र लिखे हैं इनमें तो उन्होंने अकलंक कर ही दिया, ये शाश्वत और स्थायी हो गए। लेकिन उस जमाने में जो शास्त्रार्थ वाद विवाद होते थे, उन वाद विवादों में भी अनेकों में जैन मत, अनेकांत मत की सिद्धि करते हुए जो एकांत मत का कलंक था उसे उन्होंने दूर करने का प्रयास किया था। और अब कलंक जो हमारे परिणामों में विकृतियां हैं, उन कलंकों को दूर करते हुए स्वभाव में कोई विकृति है नहीं, इसलिए स्वभाव तो अकलंक है। उस स्वभाव का लक्ष्य करके उन्होंने, क्योंकि छठे सातवीं गुणस्थान की भूमिका में तीन कटाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक विक्रांता जिनके व्यक्त हुई है, उतने तो वो पर्याय में अकलंक हो ही गए थे और पूर्ण अकलंक बनने के लिए प्रयासरत थे। ऐसे आचार्य अकलंक देव, क्योंकि अकलंक होने का प्रयोजन, निष्कलंक होने का प्रयोजन परमानंद की प्राप्ति है, प्रयोजन परमानंद की प्राप्ति है, इसलिए उस परमानंद की प्राप्ति के लिए परमानंद स्वरूप आत्मा का विश्लेषण करते हुए ये परमानंद स्तोत्र की रचना की है। प्रारंभिक 3 श्लोकों की चर्चा अपन कर चुके हैं और अभी आप पहले पाठ कर रहे थे, इसलिए अब पुनः दोहराएंगे नहीं। इन 3 श्लोकों में यदि हम संक्षेप में दोहराएं, 3 प्रश्न पूछता हूँ और उन 3 प्रश्नों का संक्षेप में आपको उत्तर देना है। सबसे पहला, जिस आत्मा के लक्ष्य से परमानंद की प्राप्ति होने वाली है, ऐसे उस आत्मा का लक्षण यहाँ क्या कहा गया है? आत्मा का लक्षण क्या बताया गया है? बोलो निष्कल। आगे शुद्ध चैतन्य लक्षण। मैंने कहा तो था एक प्रश्न पूछूंगा, लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ तो एक प्रश्न और याद आ गया। शुद्ध चैतन्य लक्षण का तात्पर्य क्या है? शुद्ध चैतन्य को लक्षण बनाया ना, इसका मतलब क्या है? शुद्ध चैतन्य को लक्षण बनाया, और लक्षण किसका बनाया है? आत्मा का बनाया है। आत्मा का लक्षण शुद्ध चैतन्य है। बोले पीछे।
और इसके अलावा कुछ बोलिए। इसके साथ आपने ज्ञान भी बताया था कि अभी मति शुद्ध ज्ञान है, बाद में केवल ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ज्ञान तो हमेशा रहेगा ना, ज्ञान में नहीं बदल जाएगा, तो स्वभाव नहीं बदलेगा ज्ञान से। हाँ जी, जो आपने कल बताया था केवल ज्ञान रूप जो है वो, और इसके साथ विकारों से रहित होना, बाधाओं से मुक्त होना, और उसके साथ ये एक और बात है, अभी लक्षण की बात कर रहे हैं अपन। और लक्षण में जो केवल ज्ञान रूपी संपूर्ण आत्मा में हमेशा रहा हुआ है, उसी को लक्षण माना है। देखिए, सभी ने कहने का प्रयास किया, मेरा कहने का उद्देश्य कल भी था, पुनः आज कह रहा हूँ। द्रव्य संग्रह में ज्ञान के और दर्शन के सभी भेद प्रभेद बताती है, और सभी भेद प्रभेद बताने के बाद अष्टचतुर्णान दर्शन सामान्यम जीव लक्षणम घनीय, 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन। आप कहते हैं ये तो भेद प्रभेद बता दिए, लेकिन लक्षण क्या है? सामान्यम जीव लक्षण, इन सब में जो एक सामान्य रूप है, इसका अर्थ वह कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, उसकी सबसे हीन से हीन दशा थी उस समय भी जो था, और जब केवल ज्ञान केवल दर्शन पूर्ण हुआ उस समय भी जो था, वह चैतन्य लक्षण है। क्यों? क्योंकि लक्षण त्रिकाल रहता है, तो वह न तो निगोद में अनंतवे भाग रूप हुआ और न केवल ज्ञान होने पर पूरा हुआ। तो कैसा रहा कि सामान्य, उन सब के बीच में सामान्य रूप रहा, वो शुद्ध है, उसमें विकृति नहीं आती, इसलिए वो शुद्ध है। सामान्य ज्ञान दर्शन, सामान्य चैतन्य, वह वास्तव में लक्षण है, उसको लक्षण के रूप में कहा था। अब अस्थि से क्या ये लक्षण हुआ मूल में, अस्थि से आत्मा का क्या स्वरूप बताया और नास्ति से क्या स्वरूप बताया। अस्थि से और नास्ति से इतने में तीनों में से बहुत सारी बातें आ जाती हैं। हाँ बोलिए, अभी आपके अध्यापक छात्र के रूप में बैठे हैं। और हाँ, यदि और संक्षेप में कहे तो अनंत चतुष्टय रूपपना, अनंत चतुष्टय बना लिया ना, वो परम आनंद भी अनंत आनंद में अनंत सुख में आ गया, इसलिए अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टयात्मक। अच्छा, अनंत चतुष्टय भी कौन सा लेना है? अनंत भगवान को प्रकट हुआ वो सभी स्वभाव का लेना है, मूल स्वभाव। अनंत चतुष्टय रूप हमारा स्वभाव है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, शक्ति संपन्न अभी है, वो अस्थि से कहा। और ऐसी अस्थि जहाँ है वहाँ ऐसे स्वरूप में कोई विकार नहीं है, कोई रोग नहीं है, शरीर ही नहीं है, इसलिए निर्विकार, निरामय, निराबाद, सर्वसंग विवर्जित, ये जो सारे विशेषण आए थे वे सभी नास्ति से उसका स्वरूप बताने वाले थे। ऐसा हमारा आत्म स्वरूप है, तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता, हमें दिख क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा? बोलो अजय। ध्यान ही न पश्यन्ति, वह ध्यान न देने से वह प्रकट नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा ध्यान क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके लिए कौन सा चिंतन आवश्यक है और कौन सा चिंतन हमारा नहीं हो पा रहा है, अब ये चौथे श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। चौथा श्लोक 4 गति के परिभ्रमण को भी बता रहा है, और 4 गति के परिभ्रमण से
पार होकर के अनंत चतुष्टय कैसे प्राप्त करेंगे इसको भी बता रहा है। समझ लो दोनों का उपाय इसमें कहा जा रहा है, दोनों का कारण इस श्लोक में कहा जा रहा है। ये बहुत मार्मिक श्लोक है एक तरह से, इसमें सीधा आत्मा के स्वरूप की कोई बात नहीं है, परंतु बहुत मार्मिक श्लोक है। 4 चरण और 4 चरण में 4 बातें बहुत मुख्यता से कही गई हैं। बोले चौथा श्लोक एक साथ बोली। उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात् मोहचिंता च मध्यमा अधमा कामचिंता स्यात् परचिंता तमागमा। यहाँ चिंता शब्द चिंतन के अर्थ में लेना, और जहाँ चिंता जगत में जो चिंता कहते हैं वो अर्थ भी जहाँ लगता हो वहाँ भी लगा लेना, परंतु मुख्यतः से चिंतन के अर्थ में लेना। वैसे जीव के जो परिणामों की बात आती है वह 3 प्रकार के परिणामों की बात आती है। परिणति सब जीवन की तीर्ण भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरण, है ना। एक भावों के रूप में इसे कहे, भावों के रूप में शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। शुद्ध, शुभ और अशुभ। इसमें से जो अशुभ भाव है वह पाप रूप में है, शुभ भाव है वह पुण्य रूप है, और कौन सा? पुण्य पाप, और पुण्य पाप से रहित जो परिणाम है वो कौन सा है? शुद्ध भाव। तो 3 भाव, तो 3 भावों के लिए 3 चरण होना चाहिए थे, लेकिन यहाँ चरण आए 4। तो कौन सी बात और ली गई, किस बात में और अधिक हमारी गलती होती है? हमारे विचार, हमारे परिणाम जो चलते हैं उनमें से उन हमारे सारे परिणामों का विश्लेषण करते हुए उत्तम, वैसे 3 ही बात करते हैं ना, उत्तम, मध्यम और जघन्य, ठीक है ना। उत्तम, मध्यम और जघन्य, लेकिन इसमें उत्तम, मध्यम और जघन्य को अधम कहा, लेकिन अधम ने और एक निकाल दिया, अधम आत्म, जघन्य से ही जो जघन्य है। तो हमारी गलती सर्वाधिक कहाँ हो रही है? सबसे उत्कृष्ट चिंतन, सबसे उत्कृष्ट चिंता, चूंकि अपनी आत्मा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आत्मा की चिंता, और आत्मा की चिंता करता ही कौन है? आत्मा की चिंता नहीं भी करोगे तो क्या होगा? वो तो अनादि अनंत जैसा है वैसा है, उसी चिंता तो क्या करना? करता भी कौन है? किसको फिक्र पड़ी हुई है, इसीलिए तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आत्मा की चिंतन के रूप में देखो। सर्वोत्कृष्ट बात क्या है? यदि सर्वोत्कृष्ट किया जाए तो क्या करना चाहिए? पहले सर्वोत्कृष्ट बात तो ये है, अपनी आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। लेकिन आत्मा का चिंतन निरंतर तो होता नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? यदि हमें आत्मा का चिंतन निरंतर नहीं हो पाए तो क्या करना चाहिए? यदि हम निरंतर आत्मा में नहीं रह पाए, जैसा जयचंद जी छाबड़ा ने की उनकी जो 12 भावना लिखी उसमें लिखा ना, शुद्धात्म आरु पंचगुरु जग में शरणा हो, मोह उदय जीव के तथा आन कल्पना हो। 2 शरण है हमारी, एक तो शुद्धात्मा और दूसरे पंचकर्मेश। इसका अर्थ शुद्ध भाव में रहना, आत्मचिंतन में रहना, और वो आत्मचिंतन शुद्ध भाव जो है राग हरणी वाला परिणाम है। पुण्य पाप से रहित जब आत्मा में रहेंगे तो न पुण्य होगा न पाप होगा, उससे रहित शुद्ध भाव होगा, वो उत्कृष्ट है। और उसमें न रहा जाए तो शुभ भाव में आकर के आएंगे क्या होते हैं? तो पंच परमेश्वरी का स्मरण करना। वो जो पंच परमेश्वरी का स्मरण है उसे यहाँ पर किन शब्दों में कहा? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्,
सबसे उत्तम तो अपनी आत्मा का चिंतन करना है, उत्तमा स्वात्म चिंता सा। और जो पंच परमेष्टि का चिंतन है उसको कह रहे हैं मोह चिंता च मध्यमा। मोह का चिंतन करना वो मध्यम है, माने आत्मा को छोड़कर पंच परमेष्टि के पास आए, पंच परमेष्टि का विचार करने लगे। इसे मोह क्यों कह रहे हैं? मोह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह भी राग है। जब एक शब्द में कहा जाता है तो मोह ही कहा जाता है। दो शब्दों में कहते तो राग द्वेष कहते, विकारी भावों को, विभावों को। दो शब्दों में कहते तो राग द्वेष कहते हैं, और 3 में शब्दों में कहते तो मोह राग द्वेष। 4 में कहते तो क्रोध मान माया लोभ, और ऐसे बढ़ाते जाए। 5 कहे तो 5 पापों के रूप में कह सकते हो, 7 कहे तो 7 व्यसनों के रूप में कह सकते हो। फिर वो विस्तार विकारी भावों का होता है मोह कहना। चूंकि आत्मा से परिणाम बाहर निकला और मोह शुरू हो गया, मोह प्रारंभ हो गया, विकार प्रारंभ, विभाव प्रारंभ हो गया। लेकिन उस विभाव में से भी कौन सा विभाव? कहते कम से कम इतना तो हो कि तीव्र आकुलता न होवे, अशुभ तीव्र राग विकार में जाकर के आकुल व्याकुल होवे, पाप का बंध करे, ऐसे न होवे। उसको यहाँ मोह शब्द से कह रहे हैं, क्योंकि मध्यमा दिया है ना, मध्यम, और उसके बाद का अधम कहने वाले हैं। इसलिए ये मोह शब्द होने पर भी मोह शब्द में पंच परमेष्टि का स्मरण करना, साथ में अकेले पंच परमेष्टि का स्मरण करना इतना ही शुभ भाव थोड़ी होता है, और भी प्रकार से शुभ परिणाम शुभ भाव होते हैं ना। जैसे हमने पंच परमेष्टि का स्मरण किया, पंच परमेष्टि स्वात्मा है कि परात्मा है? दूसरे आत्मा है ना, स्वात्मा तो नहीं है। तो दूसरे आत्माओं का चिंतन शुरू हुआ, तो दूसरे आत्मा का विचार हो रहा है। इसलिए तो शुद्ध भाव नहीं है, शुभ भाव है, उत्तम नहीं है, मध्यम है। उसके साथ साथ क्या हम अकेले पंच परमेष्टि का विचार करेंगे तो ही शुभ भाव होगा, और दूसरे जीवों का विचार करेंगे तो शुभ भाव नहीं हो सकता है क्या? पंच परमेष्टि के अलावा और दूसरे जीवों का विचार आए तो शुभ भाव नहीं होता क्या? कहते हाँ हो सकता है, लेकिन उन जीवों के संदर्भ में क्या भाव आना चाहिए? उन जीवों, वैसे तो पहला भाव ये आना चाहिए कि वे जीव भी, हम भावना भाते भी रहते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ कर नित्य में। अरे उनके भी सुख की कल्पना करना, विचार करना, अरे उन्हें दुख ना पहुँचे, वे दुखी ना हो, और कम से कम हमसे तो दुखी ना हो, हमसे उनका घात हो रहा हो, उनको कष्ट पहुंचा रहा हो, उनको दुख हो रहा हो, तो हम ऐसा कार्य न करे, वो बात दूर, हमारे मन में भी ऐसे विचार न आवे। तो उनके भी कल्याण की भावना, उनके भी सुख की भावना करना, उनके भी सुखी रहने की करना, उन्हें कष्ट न पहुंचाना, उनके प्रति दया का परिणाम रखना, उनके रक्षा का भाव रखना, उनका अहिंसा का भाव रखना, इस भाव को भी यहाँ मोह चिंता के रूप में कहा है। ये शुभ भाव, तो शुभ भावात्मक जितना चिंतन है उस चिंतन को कहा कौन सा? मध्यम चिंतन। लेकिन हम अभी इस जगत में रहेंगे तब आत्मा के विचार करते रहेंगे, और बाकी के जीवों का कल्याण होवे इतना ही चिंतन करते रहेंगे, तो जीवित कैसे रहेंगे? जिंदा भी तो रहना है, तो जिंदा रहना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, हमारा विचार तो करना पड़ेगा। कहले हमने अपने लिए, माने वर्तमान, वो आत्मा की बात अलग, अभी तो मनुष्य है, संसारी है, तो अब यहाँ हमें इस जीवन के संदर्भ में भी सोचना तो पड़ेगा, और इसे सोचने के लिए कमाना, धमाना, इकट्ठा करना, ये सब इकट्ठा करना पड़ेगा। उसको कह रहे काम चिंता, विषयों की चिंता। अब इस विषय में भी, वैसे इसमें भी 2 भाग हो सकते हैं, चौथा तो और अलग ही किया है।
जीवन आवश्यक इकट्ठा करना, जीवन आवश्यक वाला। हम भले ही जीवन आवश्यक 3 चीजें जरूरी होती है ना, कौन कौन सी? हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान, इतना तो होना चाहिए ना। मैं तो कभी कभी कहता हूँ हमारे माथे पर 3 सले दिखाई देती है ना, और ये 3 सले लकीरें अभी चिंता मत करो, तुम्हारी आई नहीं होंगी, चिंता देख रही हो अपनी, क्योंकि अभी पाला पड़ा भी है ना, है ना ये। और ये 3 चिंता की लकीरें, तो क्यों 3 पड़ती है? क्योंकि 3 चिंता लगी रहती है। कौन कौन सी? यही 3 चिंता, रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी चिंता लगी रहती है। कभी मैंने ऐसा कहा तो कहा कि मुनिराज के माथे पर भी 3 दिखाई देती है, जैसे भी तो मनुष्य है, उनकी भी 3 दिखाई देती है। हाँ, उनकी भी 3 दिखाई देती है, लेकिन उनकी चिंता की नहीं है, उनकी चिंतन की है, उनकी और रेखाएं रत्नत्रय की है, इसलिए वो तो उसके आधार से निश्चिंत रहते हैं। हम अपने लिए ये तो करेंगे ना, हमारा जीवन है तो रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी चिंता तो करेंगे ना। तो अच्छा, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं क्या? इतना तो करना पड़ेगा ना। तो इतना करना पाप है कि पुण्य है? हाँ, ये भी वास्तव में पाप है, लेकिन इसके बिना चलता नहीं है, इसलिए इसको कह रहे हैं अधम तो है, लेकिन अधम है। परंतु इस अधम में भी एक और अधम बना, कितना करना? जितना आवश्यक है, आवश्यकता से अधिक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर वो विषय भोग की तरफ चला जाता है, भोगों की तरफ चला जाता है, और अधिक मिले, आराम मिले, लाभ मिले, 5 इंद्रिय विषय भोगों का और पूर्ति होवे, उसके लिए यदि इकट्ठा करने का परिणाम आया तो फिर थोड़ा और अधिक तीव्र पाप हुआ, विशेष पाप हुआ। हिंसा के भेद भी है ना, कितने होते हैं? हिंसा कितने प्रकार की? 4 प्रकार की हिंसा। कौन कौन सी? संकल्प हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। गृहस्थ के जीवन में कौन कौन सी हिंसा होती है? 4 होती है। और किसका त्यागी होता है? संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। इसका मतलब बाकी के हिंसा उसके जीवन में चलते हैं, उद्योग चल रहा है, आरंभ चल रहा है, कदाचित अपने कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति के लिए विरोध करना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, वो हिंसा भी उसके जीवन, विरोधी हिंसा हो रही है। ये हिंसाएं हो रही है, उसे पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा? जो अहिंसानुव्रत का धारी है, ऐसे कोई गृहस्थ व्रती के लिए, अहिंसानुव्रती के लिए इनका त्यागी है, और संकल्प हिंसा का लिए उसके जीवन में चल रहे हैं, और संकल्प हिंसा का त्याग है, बाकी हिंसा चल रही है, उसमें से भी मर्यादित किया है उसने, उसके लिए भी। लेकिन संकल्प से भी पाप लगेगा, लगता ही है, और बाकी से पाप नहीं लगता, पाप तो लगता है। परंतु जिसको क्या कहना चाहिए, उसके बिना चलता नहीं है, अशक्य अनुष्ठान जैसा कहा जाता है, उसके अशक्य है, इसलिए मजबूरी में कर रहा है, और मजबूरी में कर रहा है, उसमें उसकी उतनी आसक्ति नहीं है, इसलिए उतना पाप नहीं है। इसलिए कदाचित अहिंसानुव्रत कहते हुए भी इतना तो छोड़ा ना, तो जो संकल्प का छोड़ा हुआ है, और इसमें भी बहुत सावधानी से करता है, इसलिए अहिंसानुव्रत में के रूप में कभी कभी उसको पुण्य के रूप में भी कहा जाता है, लेकिन है तो पाप। विषय कषाय के संदर्भ में अपने जीवन के लिए जो आवश्यक है उतना करना, यदि उतना किया पाप तो है, लेकिन फिर भी कहते हैं अधम। अब क्या बचा? अब क्या बचा? इसके बाद चौथा चरण ले रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? पर चिंता अधमा अधमा। अब क्या बचा पर चिंता में? अच्छा, इसमें 4 चरण थे ना, इसमें स्व कितनी जगह है और पर कितनी जगह है?
भाई, अभी तो पढ़ लिया। स्व कितनी जगह, पर कितनी जगह? स्व एक जगह और पर 3 जगह, तीनों जगह पर है। फिर चौथे में फिर पर अलग से क्या कह रहे हैं? पर चिंता अधमा अधमा, वो पर जो दूसरा मोह चिंता था वो भी तो पर की थी। काम विषय कषाय की चिंता थी, वह भी धन संपत्ति वह इकट्ठा करना, ये करना, इसके संदर्भ में था, वो भी पर की थी। अब ये तीसरा जो कहा जा रहा है ये पर चिंता, फिर ये कौन सी आ गई? वो 3 जो थी ना, उस 3 में भले ही मोह चिंता और अर्थात शुभ भाव पंच परमेश्वरी का विचार करना, ये भले ही पर का विचार चल रहा था, लेकिन उसमें हमारे हित की भावना मुक्त थी। हमारे मन में पाप उत्पन्न न हो, हम पाप से बचे, हमारा शुभ भाव हो, हमारा पुण्य का परिणाम हो, इसलिए वहाँ भी हम ही थे। और काम चिंता भले ही धन संपत्ति वैभव दुकान मकान इनके संदर्भ में विचार कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा जीवन चलने के लिए जरूरी था। इसलिए एक तरह से उत्तमा स्वात्म चिंता में हम जो मुख्य निश्चय स्व थे उनकी बात थी, और 2 में व्यवहार से जो हम जीवन हमारा चल रहा है उसके संदर्भ में बात थी। अब जो अंतिम आ रहा है वो कौन सा है? वो कि पर चिंता अधमा अधमा मने, जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वो पर चिंता। उसके संदर्भ में विचार करना, चिंता करना, ऐसा करना, ये क्या है कि ये अधमाधम है। जितना हम देखिए, अच्छा पर में काम चिंता की बात कर रहे थे ना, अभी मैंने कहा था हमारे जीवन के लिए जितना आवश्यक है, तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इसका मतलब क्या? कुटुंब परिवार में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में माता पिता है। तो माता पिता तो कहाँ होते हैं? बाल बच्चे तो है ना, बाल बच्चे हैं। तो जितना अपना कुटुंब परिवार है ना, उस कुटुंब परिवार के लिए करना भी काम चिंता, उनकी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए उनके संदर्भ में चिंतन करना, विचार करना। यदि मैं अध्यापक हूँ तो अकेला मैं मेरे बारे में नहीं सोच सकता हूँ, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरे विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके संदर्भ में भी सोचना पड़ेगा, वो भी ये तीसरी कैटेगरी में है। यदि मैं समाज का कोई अध्यक्ष बनाऊँ, मंत्री बनाऊँ, कोई जिम्मेदारी दी है समाज के संदर्भ में, तो उस समाज के संदर्भ में सोचना भी तीसरी कैटेगरी में आएगा। ऐसा अपनी जिम्मेदारी लौकिक रूप से रहते हुए यदि हमें संभालनी पड़ती है, उसके संदर्भ में चिंतन करना भी तीसरी कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसके अलावा और बाकी तो पड़ा है ना, और वो जो बाकी पड़ा हुआ है वो सब पर है, और उसके संदर्भ में विचार करना, चिंतन करना, वो क्या है? अधमाधम है। इसका मतलब है कि जिनमें हमारा कुछ चलता नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उस संदर्भ में चिंता करना, विचार करना, विकल्प करना। विकथाएं चलती रहती हैं। विकथाएं कितने प्रकार की विकथा होती है? कौन कौन सी? स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा और चौर्य कथा, है ना। अब इसमें से बाकी तो समझ लो, स्त्री का, भोजन का हमसे संबंध है तो कोई बात नहीं, चोरी का कुछ लेना देना नहीं अपने से। लेकिन राज्य कथा, अब राज्य कथा में रूस यूक्रेन लड़ाई कर रहे हैं, इसमें से कौन सही है कौन गलत है? और यदि इसमें हम डिबेट करेंगे ना, तो अभी आप में से भी कोई खड़े हो जाएंगे, रूस सही है कि यूक्रेन सही है कि कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा, आपका विचार वहाँ सुना जाएगा ना, और आपका विचार सुन करके वो कुछ करेंगे ना। अरे इतना भी कभी कभी होता है, 2 अलग अलग विचारधारा वाले होंगे ना, और चर्चा करते करते इतने भड़क जाते हैं
एक दूसरे पर कितना भड़क जाते हैं, अकेला भड़कते ही नहीं है, उलझ जाते हैं। अब वो पता नहीं युद्ध कैसा क्या हो रहा होगा, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ युद्ध शुरू हो जाता है। क्या लेना देना आपको उससे? लेना देना है। और ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, इसमें हमारा समय सबसे ज़्यादा जाता है, सबसे ज़्यादा। पर चिंता अधमा अधमा, इसे कह रहे अधमा। और इससे इनमें सबसे, इसलिए मैंने कहा 3 प्रकार के परिणामों की बात की थी, शुद्ध, शुभ और अशुभ। एक राजहरणी, एक पुण्य और एक पाप। तो पहला उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, ये तो है रागहरणी। जब आत्मा का चिंतन होगा, मोह राग द्वेष का परिणाम ही नहीं होगा, इसलिए रागहरणी ये शुद्ध भाव। मोह चिंता, पंच परमेश्वरी का, दूसरे जीवों के कल्याण का विचार करना, दूसरे जीवों की रक्षा का विचार करना, ये मोह चिंता, ये पुण्य है। और काम चिंता, 5 इंद्रिय विषय भोग सामग्री, इसके संदर्भ में मैंने इसके साथ जोड़ा, कुटुंब परिवार हमारी जिम्मेदारी है, ये सब लेना, ये है काम चिंता। ये पाप हो गए ना तीनों। इसमें से हमारा जो शुभाशुभ भाव है ना, स्वयं के संदर्भ में, इसके संदर्भ में जो परिणाम चलते रहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो चौथा है अधमान, पर चिंता अधमान, पर का चिंतन ज़्यादा चलता रहता है हमारा। उस निरर्थक विचारों में हमारा बहुत अधिक चला जाता है। इसलिए आचार्य कुलदेव उस चिंतन को अधमाधम कहना चाहते हैं। सबसे पहले उसे छोड़ो, वो छोड़ो चिंता करना, विचार करना छोड़ दो उसका, सोचो मत। सहज मनोविज्ञान है। 2 लोग कहीं खड़े होकर के बात कर रहे हो और हम यहाँ बैठ करके उनको देखे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ सोच सकते हैं कि वे क्या बात कर रहे होंगे। क्या बात कर रहे होंगे? वे दोनों किसी तीसरे के संदर्भ में बात कर रहे होंगे, और तीसरे के संदर्भ में जो बात हो रही होगी ना, वो भी भलाई की हो रही होगी कि बुराई की हो रही होगी। अब वो जो कर रहे हैं उसे क्या लेना देना है? एक सज्जन व्यक्ति के पास में एक व्यक्ति पहुंचा और पहुंच करके उसने कहा, भाई साहब आपके बारे में फलाना फलाना व्यक्ति कुछ कह रहा था, आपको बताना है। फलाना व्यक्ति कुछ कह रहा था, आपको बताना है। हमारे पास आकर के कोई ऐसा कहे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास आकर के कोई ऐसा कहे तो हम क्या करेंगे? आओ बैठो बैठो, बताओ क्या कह रहा था, बताओ। नहीं रहने दो। वो कहेगा रहने दो, छोड़ दो। हम क्या कहेंगे? नहीं बताओ। कह रहे छोड़ो ना, तो भी हमारी क्या जिज्ञासा होगी? अभी लगेगा कि उठ के चला जाएगा, तो हम कहेंगे चाय बनाओ इनके लिए। बैठो अभी चाय बनती, बैठो, बताओ क्या कह रहा था, बताओ। सुनना चाहते हैं ना? लेकिन वो सज्जन था, उसने कहा अच्छा वो क्या कह रहा था बताना चाहते हो ना? पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर तुम बताना। जो तुम बात कहने जा रहे हो उसमें मेरा हित है, कुछ मेरा हित है क्या? जो तुम बात कहने जा रहे हो, अरे आपके हित की बात क्या है? आपके हित से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है। जिसकी बात तुम मुझे कहने जा रहे हो, जिसने कहा है, उसका कुछ हित है क्या? उसका भी हित की कोई बात नहीं, कुछ लेना देना नहीं है हित का। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसके हित की बात नहीं। तुम कहने आए हो, तुम्हारा कुछ इसमें हित है क्या? नहीं मेरा हित क्या लेना देना? वो तो मैं आपसे कहूँगा तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या भटकेंगे, क्या होगा। तो उन्होंने कहा भैया जिसमें मेरा हित नहीं है, उसका हित नहीं जिसने कहा था, और तुम्हारा भी हित नहीं है, तो ऐसी बात सुनने से फायदा क्या है, लाभ क्या है? अब हम विचार करो, हमारा सबसे ज़्यादा समय किसमें जाता है?
सबसे ज़्यादा समय इसी में चला जाता है। जो श्रावक की 12 व्रत है ना, 12 व्रतों में बहुत सीमित कर दिया। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रतों में दिग्व्रत, देश व्रत कर लिया ना। दिग्व्रत और देश व्रत आगे अनुव्रत पहले कर लिए थे और पुनः उन्हें सीमित करने के लिए देश व्रत कर लिया, इतने देश हमेशा के लिए, और पुनः दिग्व्रत और पुनः देश और सीमित कर लिया उसमें। उसके बाद एक और व्रत रखा, कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत क्या लेना देना बताओ? क्यों लिया? जब इतना सीमित किया था उसके बाद भी अनर्थ दंड व्रत क्यों लिया? अनर्थ दंड व्रत का मतलब क्या? मन वचन काय का निरर्थक उपयोग नहीं करना। माने जितना सीमित करके ही हम कर रहे हैं, मर्यादा हमने निश्चित की है ना, हम पानी छान कर ही उपयोग करेंगे, ठीक है ना। पानी छान कर तो हो गया ना, हमारा अहिंसा व्रत का पालन हो रहा है ना। कह रहे जब पानी छान कर उपयोग करेंगे, अहिंसा व्रत लिया है, अब आप उसमें फिर और करो कि भाई इसमें से बिल्कुल जितना आवश्यक है उतना करेंगे, व्यर्थ नहीं करेंगे। ऐसा हर एक में जो उत्तम सत्य धर्म में, उत्तम सत्य धर्म में सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। सत्य धर्म आत्मा का धर्म है, इसलिए आत्मा से संबंधित है। इसके संदर्भ में तर्क देते हुए एक बात कही है, ध्यान हो आपको। वचन से संबंधित जितनी सीमा बांधनी है ना, वह सीमित 3 जगहों में बांध ली गई है। कहाँ बांधी? सबसे पहले तो ये, यदि बिना बोले चल सकता हो, वचनों का प्रयोग ही नहीं करें तो क्या है, क्या होना चाहिए? वचन गुप्ति, वचन गुप्ति। यदि बोलना ही पड़े तो भाषा संस्कृत मित प्रिय ही बोला जाए, इसलिए उसको और सीमित कर दिया, भाषा समिति। अब इसके बाद जो बोलना है वह बिल्कुल सूक्ष्म झूठ भी न बोला जाए, ऐसा सत्य महाव्रत। और कदाचित सूक्ष्म झूठ नहीं छूट पा रहा हो तो कम से कम स्थूल झूठ तो न बोला जाए, सत्य अनुव्रत। अरे सबसे पहले तो बोलो ही मत, बोलो हित में प्रिय। ऐसे यहाँ ही कह रहे हैं, या पर के बारे में सोचो ही नहीं। सबसे उत्कृष्ट क्या है? उत्तमा स्वात्म चिंता सा, बस अपने आत्मा का चिंतन मनन। ऐसा संभव है क्या? ऐसा होता है क्या? क्या होता है ना? कौन करते हैं? मुनिराज करते हैं। तो वो तो मुनिराज करते होंगे ना, हमारे लिए क्यों कह रहे हो? तुम भूमिका अनुसार बचो ना बाकी चीज़ों से। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा। वो कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं हम भी ऐसा ही करें, लेकिन इतना नहीं कर पा रहे तो बाकी का है उसमें तो एप्लीकेशन करो, कम से कम शुद्ध भाव, जिससे हम शुद्ध भाव की तरफ आगे बढ़ सके। इसलिए उनसे बचने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ा, हम अपने लिए व्यापार धंधा और इसमें कर रहे हैं, उसमें भी पाप लग रहा है, लेकिन व्यर्थ का झगड़ों में पड़ना, सोचना, कषाय करना, इन बातों में पड़ना, ये अधमा अधम कह करके महापाप का कारण बनता है। इसलिए उससे बचाना, पहले सबसे उससे बचाओ, फिर और अपने को सीमित करो, और अपने को सीमित करते हुए उत्तमा स्वात्म चिंता सा, अपने स्वयं के आत्मचिंतन तक पहुँचे तो अपने लिए लाभ हो सकता है। और ऐसा लाभ करने पर क्या लाभ मिलता है, किन्हें मिलता है, एक और श्लोक लेकर के आज की चर्चा अपन पूरी करेंगे। पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं और श्लोक का पद्यानुवाद एक बार दोहराते हैं। क्योंकि इसमें चिंता शब्द था ना, इसलिए उसको लेकर के अर्थ किया। अपने चिंतन की मुख्यता से बात की, अपनी आत्मा की चिंता करना उत्तम चिंता है। तो क्या चिंता करना? उद्धार, मेरा हित कैसे होगा। गौरमल जी ने जैसा कहा ना, इसमें तो
मेरा ही हित भाषित होता है। इसलिए जो सम्यक संबंध मिथ्या दृष्टि तत्व का निर्णय करने के लिए उद्यत होता है। शुभ रागवश दूसरे जीवों का भला करने की चिंता करना, विचार करना, चिंतन करना, ये मध्यम चिंता है। और शुभ राग आया इसलिए अपन ने पंच परमेश्वरी का इनका सबका स्मरण करना, ये भी उसमें शामिल कर लिया। काम भोग की चिंता करना अधम चिंता है, और काम भोग की चिंता में हमें कमाना धमाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा 5 इंद्रिय विषय भोग की सामग्री जीवन आवश्यक की आएगी, इसलिए उन सबको उसमें शामिल करना। अब ये तीसरा, दूसरों का अहित करने का विचार करना अधम से अधम चिंता है। अहित करने का, तो अहित करने का विचार करना अधम से अधम, हित करने का विचार होगा तो कहाँ जाएगा वो दूसरे में चला गया ना, काम मोह चिंता में, शुभ राग वाले में चला गया। इसलिए दूसरों के संदर्भ में और दूसरों के अहित के बारे में विचार करना अधम से अधम है। इसलिए इनसे बचते हुए स्वात्म चिंता तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए अभी श्लोक एक बार दोहराइए। अष्टपाउर में लिखा, स्व दव्वाओ सुख गई, पर दव्वाओ दुख गई होगी। स्वद्रव्य से सुगति होती है और पर द्रव्य से दुर्गति होती है। इसलिए पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ करके स्वद्रव्य का लक्ष्य करने का प्रयास करना चाहिए। मुनिराज की विचार करके अपनी तरफ आते हैं। इसलिए जिस परमानंद की बात कर रहे हैं ना, वे उसे प्राप्त होते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उसकी बात करते हैं। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेकमंजुलिं कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विनः। अभी आपसे कहा था मैंने, आप कह तो रहे हो उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, सबसे उत्कृष्ट चिंतन कौन सा है? आत्मचिंतन। कोई कर सकता है? कर सकता है ना? कौन कर सकता है? ज्ञान ध्यान तपो रक्त ऐसे तपस्वी ये करते हैं तो उसका लाभ भी उन्हें मिलता है। तपस्विना क्या करते हैं तपस्वी? निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। वास्तविक अमृत रस क्या है? अमृत रस क्या है इस वास्तव में? सुधारसम, ज्ञानमेव सुधारसम। ज्ञान ही अमृत रस है, सुधारस है। ज्ञान अमृत रस है तो हम तो सब ज्ञान कर ही रहे हैं ना, ये कैसे सुधारस हो गया? कौन सा ज्ञान? सामान्य ऐसा ज्ञान नहीं, जो कुछ भी जान रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे वो नहीं। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानम। जब निर्विकल्प होने पर उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वह अमृत रूपी रस है। कैसे निर्विकल्प होना? अभी जो 4 प्रकार कहे थे ना, उसमें से एक का लक्ष्य लेके तभी निर्विकल्प होंगे, और बाकी सब विकल्प है। वो मध्यम वाला भी, अधम वाला और अधमाधम। चाहे पंच परमेश्वरी का विचार करो, चाहे देव शास्त्र गुरु का करो, किसी का भी करो। इतना ही नहीं, अपने संदर्भ में भी अकेला विकल्प करते रहो। मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, विकल्प ही करते रहो, तब भी वास्तविक ज्ञान, यहाँ उस ज्ञान को एक तरह से ध्यान रूपी कहना चाहते हैं, क्योंकि निर्विकल्प कर दिया ना, सारे विकल्पों से परे, किसी प्रकार का विकल्प नहीं।
न 5 इंद्रिय विषय भोगों का और पंचकर्मेष्ठी का, यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा का लक्ष्य करना है, इस विकल्प से भी परे जब बिल्कुल निर्विकल्प हो जाते हैं तब जो ज्ञान हो रहा है। और जब कोई विकल्प नहीं है तो ज्ञान जाएगा कहाँ जाए? कुछ विकल्प भी उत्पन्न नहीं हो रहा है तो ज्ञान कहाँ जाएगा? जिसका ज्ञान है वहीं रहेगा। ऐसा उदाहरण दिया ना, कोई समुद्र में एक जहाज के ऊपर पंछी था, वो समुद्र में चला गया जहाज। अब वो पंछी उड़ करके क्या होगा? क्या वहाँ भटकेगा? कोई पेड़ कुछ मिलेगा उसे? कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा फिर? इधर उधर उड़ करके क्या करेगा? फिर जहाज का पंछी उड़ फिर जहाज पर आवे। कोई क्यों? क्योंकि उसके विकल्प ही नहीं है ना दूसरा। ऐसा ही आत्मा से निकला, बाहर में मध्यम अधम वो चिंतन सारे व्यर्थ है, निरर्थक है, हमें वास्तव में आनंद और सुख देने वाले नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा? लौट करके के आत्मा में आएगा। अरे सारे विकल्पों से परे हो जाएंगे तो आत्मा का ज्ञान है तो आत्मा भी रहेगा। इसलिए वो आत्मज्ञान, निर्विकल्प होने पर सहज आत्मा का ज्ञान ही होता है। और सारे विकल्प उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ऐसा ज्ञान होना वो ध्यान रूप है। क्योंकि ज्ञान निरंतर हो गया, कोई विकल्प नहीं, चल शांत हो गया, इसलिए वो तो ध्यानात्मक है। ऐसे ज्ञान के साथ निश्चित रूप से आनंद प्रकट होता है। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम, इस ज्ञान के साथ वो परम आनंद उत्पन्न होता है, वही अमृत रूपी सुधारस है। इसे वे तपस्वी तत्पिबन्ति तपस्विनाः, वे तपस्वी उसका पान करते हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे वास्तव में क्या उपाय किया था? इससे पान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया उपमा दी, विवेकम अंजलिं कृत्वा। जैसे कुछ पान करते हैं ना, अंजलि में लेकर के पान करते हैं, वो तपस्वी भी पान मुनिराज है। अरे वो जो भी आहार लेते हैं, जो भी लेते हैं, वो कहाँ किससे लेते हैं? अंजलि में लेते हैं। पानी पात्री ही है वो, अंजलि में लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अंजलि से ही पान कर रहे हैं। लेकिन कौन सी अंजलि? विवेकम अंजलिं कृत्वा, भेद विज्ञान से। तो स्वपर का भेद विज्ञान किया, पर के संदर्भ में सारे चिंतन छोड़ दिए, और पर के संबंध में सारे चिंतन छोड़ने से सारे विकल्प चले गए, इसलिए सहज निर्विकल्प हुए। विवेकम अंजलिं कृत्वा, भेद ज्ञान रूपी अंजलि करते हुए तत्पिबन्ति, वो जो ज्ञान रूपी अमृत प्रकट हुआ ना, उसके साथ परमानंद प्रकट हुआ, उसका भी पान करते हैं। तत्पिबन्ति तपस्विनाः, तपस्वी जन उसका पान करते हैं। इसलिए परमानंद स्तोत्र है ना, तो इसके माध्यम से एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं, विवेक की अंजलि बनाओ, अर्थात भेद विज्ञान पर से भेद विज्ञान करो, और विकल्पों से परे होकर निर्विकल्पता में आ जाओ, तो वही ज्ञान परम आनंद रूप प्रकट होगा, वही सुधारस है, और उस सुधारस का हम पान करेंगे। संकल्प विकल्पों का नाश करने से समुत्पन्न, निर्विकल्प है ना, तो संकल्प और विकल्प दोनों से रही। आगे भी संकल्प विकल्प शब्द आने वाला है, वहाँ चर्चा और करेंगे। संकल्प विकल्पों को नाश करने से समुत्पन्न जो ज्ञान रूपी सुधारस, उसको तपस्वी महात्मा ज्ञान रूपी अंजलि से, विवेक अपन ने वेद विज्ञान शब्द दिया, ज्ञान रूपी अंजलि से ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान रूपी अंजलि से उसका पान करते हैं। बोले श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। चलिए आज यही अपन चर्चा पूरी करते हैं। कल अधिक श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। जो ध्यान संबंधी 10, 11, 12 है, इसको और आगे उसके बीच के जितने हैं हमारे
कितने हो जाएंगे? 5, 5वां हो गया ना, 6, 7, 8 और 9, 4 छंदों की चर्चा कल करेंगे, एक से विषय से संबंधित होंगे।